परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और अवतार ग्रहण करते ही भगवान ने माता को जो दर्शन दिए, माता ने हाथ जोड़ा। हालांकि वसुदेव और देवकी के हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां खुल चुकी थी, सारे प्रहरी सो गए थे। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, माता देवकी से कहा कि अभी नन्हा सा रूप मैं धारण करता हूँ। माँ तो रोने लगी, कहा कि अरे तो कंस मार दिया। कहा माता घबराओ नहीं, मैं अपनी व्यवस्था सब कर चुका हूँ। और माता को ढाढ़स बधाया, मेरा कुछ नहीं होगा, न तुम आप लोगों का कुछ होगा। और बाबा नंद को, वासुदेव को कहा कि बाबा आप हमें सूपा में उठाओ और यमुना जी को पार करके ले जा करके गोकुल में इस पार बाबा नंद के यहाँ मुझे रख कर आओ। सब कुछ बात बता दिया और यह भी बता दिया कि कंस का अब समय नजदीक आ गया है, आप सब घबराएं नहीं। माता पिता को चतुर्भुज रूप अर्थात शंख चक्र गदा पद्म का दर्शन जब दिया तो वसुदेव जी तो ज्ञानी थे, वसुदेव अर्थात ज्ञान। और देवकी तो अबला थी, हालांकि औरत अबला नहीं होती, परम सबला होती है, फिर भी अबला कहा गया है, अबला थी। और वो शिशक करके हाथ जोड़कर कहा कि आपको मार देगा ये दुष्ट कंस। प्रभु ने हंसकर कहा, माता मेरा कुछ नहीं होगा, बस मैं जैसे व्यवस्था करता हूँ वो व्यवस्था कराओ। और सुपा में लेकर के यमुना से पार ले जाकर भगवान को वसुदेव ने नंद जी के महल में, और जसोदा जी को भी उसी समय कन्या पैदा हुई थी जो जोग माया को भगवान ने आदेश दिया था। और भगवान को रखकर जसोदा के पास और कन्या को लेकर के वहाँ से और वसुदेव जी चल दिए। यहाँ जब वसुदेव जी चले तो यमुना में बाढ़ आ गई प्रभु का पैर छूने के लिए। जो लालायित हो गई यमुना, बाढ़ से उफान मारने लगी, गर्दन तक डूब गया वसुदेव जी का। भगवान ने सोचा पिता को डूबो डालेगी, इसलिए चरण नीचे कर दिए, स्पर्श किया यमुना और सूख गई, रास्ता दे दिया। और भगवान को लेकर वसुदेव जी नंद के महल में जाकर के जसोदा के पास बालक को रख दिया। बालिका जोग माया को उठा कर लेकर चल दिए। जैसे जेल में आए पुनः जेल बंद हो गया, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पड़ गई। कंस को जैसे ही पता चला वो वैसे चला जैसे कि 8वां से ही उसे भय था, क्योंकि नारद जी ने ये बताया था, 8 लकीर खींच दिया था, कहा कि 8वां से भय है और तू चाहते हो कंस की 8वां ही मैं दे दूं, ले लूं वो देवकी से, तो 8वां कौन है गिनो। तो प्रत्येक लकीर से प्रत्येक लकीर को 8वां बता दिया नारद जी ने। इसलिए सबको मारना प्रारंभ कर दिया कंस ने। नारद जी ने सोचा कि इसके पाप का घड़ा जल्दी भर जाए और इसका वध हो जाए, ताकि बोझिल पृथ्वी का पाप दूर हो जाए, पृथ्वी स्वतंत्र हो जाए। और फिर कंस का वध अब होने वाला है। अब कंस आया, जैसे ही इस बालिका को सुना कि बालिका का जन्म हुआ है, उसने सोचा कि अरे बालक का जन्म होना था, बालिका जन्म ली, हो सकता है कि यही मेरा काल हो। इसलिए उठाकर जैसे ही पटकना चाहा, ओ बालिका आसमान में हाथ से छूटकर चली गई। आसमान में माता ने अपने सारे भुजाओं, सारे हथियारों के साथ दर्शन दिए और कहा कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, मथुरा में जन्म ले चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। अब गोकुल मथुरा को देख, अपने मथुरा को संभाल, और तुम्हारा काल इस समय गोकुल में है। जोग माया ने बता दिया कि अब तू अपने को संभाल, अब तेरा काल सुनिश्चित आ गया है, अब तेरी मौत सुनिश्चित है। इसलिए कंस घबरा गया आकाशवाणी को सुनकर, और देखा अष्टभुजी माता दुर्गा विंध्यवासिनी का दर्शन हुआ। वो घबरा गया कि मेरी मौत मेरे माथे पर नाच रही है। इसलिए अब वो तरह तरह की युक्ति अपनाने लगा, असुरों को भेजने लगा, राक्षसों को भेजने लगा, और फिर वो बुरी तरह से घबराया कंस। अंत में भगवान ने कंस का वध कर दिया
और कैसे किया विस्तृत कथा मैं इसके कथा के क्रम में आगे बताऊंगा। कंस का वध कैसे हुआ, किस किस तात्विक व्याख्या के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, भगवान की कथा को अधिक से अधिक प्रसारित करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण।